नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से आलू के रेटों में 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ व्यापारियों और आड़तियों को भी इससे दो चार पैसे कमाने का मौका जो है इस समय पर मिल रहा है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर बदली परिस्थितियों और बदले माहौल और डिमांड निकलने की वजह से आड़तों पर सुबह से ही पैरोकारों अर्थात खरीदारों की जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। आप एक तरीके से मान सकते हैं कि मेला लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति सबसे पहले आलू खरीदने की चाह जो है इस समय पर रख रहा है, चाहे दिल्ली आजादपुर मंडी हो, चाहे जयपुर मंडी हो, कानपुर मंडी हो, या फिर मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी हो। यानी कि जो मंडियां 9 बजे से शुरू होती हैं उनमें अभी से खरीदारों की एक धावापेल मची हुई है। तो ये इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि डिमांड एक हाई लेवल पर है, और जब डिमांड हाई लेवल पर आती है तो रेटों में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलता है। और भैया, बहुत लोगों को सोनू चौधरी से बहुत नफरत होती है, क्योंकि सोनू चौधरी हमेशा तेजी की बात करता है, और ये दलाल किस्म के दलाल होते हैं जो कि नहीं चाहते कि किसानों को आलू के सही रेट मिले। इन लोगों का एक ही फंडा होता है, चाहे कोई भी यूट्यूबर ओरिजिनल रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट डाले, उस पर अपनी टिप्पणी करना। ये तो अपनी मां बहन वीरेंद्र सिंह राणा की भी चैनल पर जो है चलाते हैं। तो ऐसे में आज स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं। और देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और अच्छा भी दिन है, और यार इसे जो है डबल मंडी भी बोला जाता है। बृहस्पतिवार शुक्रवार को तो आउटर एरिया से, यानी कि मैं सादाबाद का रहने वाला हूं, मेरे नजदीक जो है 33 किलोमीटर पर आगरा की मंडी पड़ती है। अब मैं कल नहीं जाऊंगा तो मैं आज ही आलू को जो है लेना पसंद करूंगा। तो ऐसे में ये जो बृहस्पतिवार शुक्रवार की मंडियां होती हैं, ये जो है आउटर क्षेत्र के खरीदारों की मंडियां होती हैं, जिसमें वो अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी निचली डिमांड के अनुसार जो है आलू की खरीद फरोख्त करते हैं। और शनिवार को डबल मंडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि रविवार को जो है मंडियां जो है बंद रहती हैं। तो ऐसे में जब आज तेजी बनी है तो उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, चाहे आप एमपी की किसी को मंडी को भी उठा लीजिए, गुजरात की मंडी को उठा लीजिए, या फिर जो है आप बंगाल की मंडियों को उठा लीजिए, दिल्ली आजादपुर मंडी को उठा लीजिए, या कानपुर जयपुर मंडी को उठा लीजिए, सभी में आज जो है 50 रुपए की तेजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 132 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 36 गाड़ी कल की बैलेंस हैं। बैलेंस को निकाल दें तो 96 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। सबसे पहले पुराने आलू से शुरुआत करेंगे। चंदौसी बेल्ट से चिपसोना की 23 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालना तो 15 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 10 गाड़ियों की आवक है। संबल से 1 गाड़ी है। डायमंड की 1 गाड़ी है। नए पंजाब की 35 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 27 गाड़ी ही केवल ताजा पहुंची है। नए संबल की 24 गाड़ियों की आवक हुई है। नए एलआर की बात करें तो 13 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 10 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। और किसान साथियों, इसी बीच एक खबर जो है फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आई है। यहां पर लाल पुखराज की नेपाल से डिमांड आने की वजह से लोडिंग जो है शुरू हो गई है, और नए आलू में भी तेजी जो है आज देखने को मिली है। तो ये सब बातें बताती हैं कि हमें जो है हमेशा समय का इंतजार करना चाहिए। समय अनुकूल होते ही अपने आलू की बिक्री करनी चाहिए। आज नेपाल के लिए आलू जाना शुरू हो गया है, तो ये हमारे लिए किसी गोल्डन चांसेस से कम नहीं है, क्योंकि विदेशों को अगर आलू जाता है तो कहीं ना कहीं उसका दाम घरेलू खपत पर जो है पड़ता है। तो ऐसे में जब विदेशों को, या नेपाल अपने पास ही है, विदेश तो बोलेंगे भाई दूसरा देश है, तो यहां पर डिमांड निकल कर आई है, तो भैया तेजी तो बननी है। आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। संभल के आलू नए वाले 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर हैं, बिक रहे हैं। होशियारपुर के आलू जो है किसान साथियों
400 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति कट्टा। हल्के या होशियारपुर के 380 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। माछीवाड़ा के आलू 350 रुपए से लेकर 400 450 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। जालंधर के आलू किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। और हल्के वाले किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों खन्ना के, तो खन्ना के आलू बिक रहे हैं 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। लाल आलू जो LR है वो बिक रहा है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। ये नए आलू के आज आजादपुर मंडी में भाव है। 50 रुपए की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है नए आलू में। पुराने आलू की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो पुराने आलू चंदौसी बेल्ट से किसान साथियों चिपसोना जो है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। संबल का चिपसोना जो है किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। अलीगढ़ वाला चिपसोना किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 400 रुपए प्रति कट्टा। सूर्य आलू केवल चंदौसी बेल्ट से है और यह बिका है किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। इसके साथ ही किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में जो स्थितियां हैं वो काफी सामान्य है, ग्राहकी अच्छी चल रही है, तो मेला ऐसा जो है भीड़ का जो है लग रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के बीच में फर्रुखाबाद मंडी की। तो किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी में आज आलू जो है 301 रुपए से लेकर 401 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। और जो अगर हम बात करें लाल आलू की, तो किसान साथियों लाल बिके हैं 481 रुपए से लेकर 541 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। किसान साथियों नवीगंज मंडी की बात करेंगे, तो नवीगंज मंडी जो कि मैनपुरी और कन्नौज से बॉर्डर का इलाका है, 200 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू बिके हैं। छिबरामऊ कन्नौज की बात करेंगे किसान साथियों 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। और अगर बात करें किसान साथियों शाहबाद मारकंडा बबैन मंडी हरियाणा में, तो ये आलू बिके हैं किसान साथियों 250 रुपए से लेकर 300 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। और खेतों में किसान साथियों जो मैनपुरी में मोटा रोड है, यहाँ पर 410 रुपए प्रति कट्टा में खेतों पर आलू जो है किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बेंगलोर मंडी की, तो 27 गाड़ियों की आवक है। जो आलू बिके हैं 600 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। इंदौर के नए गाड़ी पहुंची है 2 और ये बिकी है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। कोलार की 4000 कट्टों की आमदनी है किसान साथियों, वहां का लोकल आलू शुरू हो गया है 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। जयपुर में आगरा के आलू की और पुराने आलू की किसान साथियों 35 गाड़ी हैं और आलू के भाव किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 7-8 रुपए किलो हैं। तो नई की किसान साथियों 30 गाड़ी हैं और बात करें भावों को लेकर 7 से 9 रुपए किलो हैं। किसान साथियों गाजीपुर मंडी की बात कर लेते हैं जो आपकी दिल्ली की सटी हुई मंडी है और यहाँ पर किसान साथियों 50 से 55 गाड़ियों की आवक है। संभल के आलू 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है और जो किसान साथियों 4 बजे उठे हैं वो 480 रुपए से लेकर 550 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों तो 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। 15 गाड़ियों की आवक है। यहाँ पर भी कोलार की 23 गाड़ियों की आवक है। लोकल आलू कर्नाटका का यहाँ पहुंच रहा है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 40 केजी में बिक रहा है। हैदराबाद सिकंदराबाद मंडी की बात करेंगे किसान साथियों पुराने आलू की 35 गाड़ियों की आवक है। 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आलू जो है बिक्री देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कोलार की 2200 पैकेटों की आमदनी है। 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो कोलार का आलू यहाँ बिक रहा है। तिरछी मंडी की बात करें किसान साथियों तो 3 गाड़ियों की आवक है। भाव में सुधार के साथ 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक की दर पर आलू जो है तिरछी की मंडी में बिक रहा है। कोलार की यहाँ पर 10 गाड़ियों की आवक है। 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 40 केजी की दर पर यहाँ पर आलू बिक रहा है। मदुरई मंडी की बात करें किसान साथियों तो पुराने आलू की 11 गाड़ियों की आवक है और भाव किसान साथियों चल रहे हैं 18 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो। कोलार की यहाँ पर 2 गाड़ियों की आवक है। 28 से 30 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बिक रहे हैं। तो बात कर लेते हैं किसान साथी पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज जो है आगरा की 40 गाड़ियों की आमदनी है और भाव रहे हैं 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। और इंदौर की 12 गाड़ी हैं और अगर भाव करें इंदौर के सुपर 6 की तो 12 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर आज जो है आलू बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम स्थितियों परिस्थितियों पर नजर डालते हैं तो वो स्थिति नहीं है जो लोग जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं या फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं या चैनलों पर कमेंट कर रहे हैं कि साला बाजार जो है
ऐसे नहीं, ऐसे क्रैश हो जाए, क्योंकि किसान साथियों ये वो लोग हैं जो वर्ष 2026 में 100 रुपए प्रति कट्टा खरीदने की चाह रख रहे हैं और 1200 रुपए प्रति कट्टा बेचने की इनके मंसूबे हैं। तो ये लोग जानबूझकर आलू की स्थितियों को इस प्रकार करना चाहते हैं जिससे किसानों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनको लाख 2 लाख कट्टे जो है खरीद कर स्टॉक करने का 2026 में जो है मौका मिल जाए। और इस गिरते हुए भावों के में एक आशा की किरण आप लोगों के लिए यह है कि जितने जो भाव गिर रहे हैं उससे जो अन्य, यानी कि हर बार आलू के बार में आलू लगा देते थे, यानी आलू खोदा फिर दोबारा आलू कर देते थे, चाहे वो पंजाब के आलू उत्पादक किसान हो, चाहे यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो या नॉर्थ बंगाल के, ये लोग आप लोगों ने देखा होगा आलू खोदा आलू कर दिया, आलू खोदा आलू कर दिया। अब एक तो कोल्ड स्टोरेज के आलू के दाम नहीं मिल पाए, दूसरा नए में भी दाम नहीं मिल रहे, तो अब उन लोगों का मोह जो है भंग हो गया है, क्योंकि लागत आलू में लाखों की आती है और कर्जदार वो पहले से ही बने हुए हैं। तो ऐसे में ये जितने भी किसान जो अपने आप में चालाकी में दम भरते थे और यही अक्सर माहौल को खराब करते थे कोल्ड स्टोरेज वालों को, यानी कि जो साल में एक फसल लेते थे स्टोर करके, उन लोगों को आलू के दाम जो है नहीं लेने देते थे, क्योंकि इन लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो आड़तियों से फंडिंग लेकर आलू की बिजाई आलू के बाद जो है कर लेते थे। तो ऐसे में अब वो राहत भरी खबर यह है कि वहां पर अब वो किसान जो है आड़तिया कितना भी प्रेशर बना रहे थे कि हमसे पैसे ले जाओ लगाओ, या कोल्ड मालिक लगा रहे थे प्रेशर कि भाई तुम लगाओ हम दे रहे हैं पैसे, हम भी दे रहे हैं, अब वो किसान जो है लोगों की बातों में नहीं आने, क्योंकि कर्ज के बोझ तले तो पहले दबे रखे हैं और अब दोबारा से इनकी बातों में आएंगे तो और ज्यादा खेत बिकने तक की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे में किसान एकदम इस समय पर सही निर्णय ले रहे हैं कि आलू के बाद में वो जो है गेहूं, जो मक्का या बाजरा की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो है, जो हम ढेरी देखते थे पंजाब में कि भैया ढेरी खत्म नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद का डंप या शमशाबाद का डंप ही नहीं खत्म हो रहा है। तो इन परिस्थिति में जब ढेरी नहीं खत्म हो रही है, जब डंप नहीं खत्म हो रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज के दाम नहीं मिलते थे, तो अब आप लोगों को या तो ढेरी या डंप देखने को ही नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो 1-2% बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और ये वानगी मंडियों में जो आवक हो रही है वो बता रही है कि अब किसान किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 2026 में आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है मिल सकते हैं। और एक दूसरी बात यह है, कोई क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है और ना ही कोई जो है आलू की बंपर पैदावार आ रही है। ये सब कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की चाल होती है और इसी में ये फंसा के रखते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिक हमेशा यही चाहता है किसानों को लोन और वारदाना ना देना पड़े, और व्यापारी और स्टॉकिस्ट यही चाहता है कि उसे 100 रुपए प्रति कट्टा में आलू मिल जाए, तो वो जो है 1-2 लाख कट्टे का स्टॉक जो है कर ले। तो इन लोगों के नापाक मंसूबे आप समझिए और इन कोई नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब मत होने दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि हमें आलू के किस प्रकार से अच्छे रेट लेने हैं, इसी में हमारी भलाई है।